प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और धान खरीदी केंद्रों में काटा बाट बरदाना सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राजनांदगांव जिले में 96 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1,32,468 किसानों ने अपने उपज धान को बेचने पंजीयन कराए गए हैं। इस बार शासन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत 3100 रुपए प्रति क्विंटल के धान पर दर पर धान खरीदी करेगी। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि 14 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार 4000 से अधिक किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया है। वहीं धान के रुकबा पंजीयन में कमी आई है। समिति प्रबंधकों के हड़ताल पर चले जाने पर कहा कि उनसे बात चल रही है, जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा। आंगनबाड़ी का इस समय किसानों ने उधार पंजीयन कराया है, क्या स्थिति है? पिछले बार राजनांदगांव जिले में धान पंजीयन के लिए 1,28,000 लगभग किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार ये संख्या हमारी 1,32,700 के आसपास है। इस तरह से 4,700 अधिक किसानों ने धान का पंजीयन कराया है, परंतु रकबा जो है पिछले साल 1,55,000 हेक्टेयर था। इस बार थोड़ा सा उसमें लगभग 500 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन में कमी आई है। सर, इस बार हड़ताल है समिति प्रबंधकों की, टोकन वितरण का काम भी शुरू होना था, अभी किस तरह की व्यवस्था? अभी इन लोगों से बात चल रही है। आज भी ये लोग रायपुर गए हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी निराकरण इसमें हो जाएगा और धान खरीदी 14 तारीख के जो डेट है उसमें धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी राजेश सोनी ने बताया कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार 35 बिंदुओं के आधार पर धान खरीदी की तैयारी की गई है। वहीं अन्य राज्यों से धान धावक रोकथाम के लिए टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों में पृथक से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सर, धान खरीदी की किस प्रकार से क्या व्यवस्था की गई है, क्या स्थिति है? धान खरीदी के लिए शासन से नीति प्राप्त हो गया है और नीति के अनुसार हमको 35 बिंदुओं के आधार पे चेक लिस्ट प्रदान किया गया है। उसके आधार पे हमको खरीदी की आरंभिक तैयारी करनी थी। 35 चेक लिस्ट के आधार पे हम लोग प्रारंभिक तैयारी 1 हफ्ता पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं और लगभग अभी पूर्णता की स्थिति में है। इसमें हम लोग बॉर्डर में जो है अन्य राज्यों के धान आवक के लिए टीम गठित कर चुके हैं। 14 तारीख से धान आवक पे प्रतिबंध रहेगा, तो हम लोग उस तारीख से वो आदेश प्रभावशील रहेगा। उसके अतिरिक्त जिन समितियों में जो संवेदनशील केंद्र हैं उनके लिए अलग से पृथक नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही जो है अवैध धान का आवक रोक करने के लिए तहसीलदारों की अध्यक्षता में सभी तहसीलों में जांच दल का भी गठन किया गया है। इसके अलावा जिले में बारदाना पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, समितियों में भेजना प्रारंभ कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी के शुरू होने पर किसानों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए केंद्रों में समुचित वारदात की व्यवस्था की है। इसी तरह तराजू बट सहित किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अवैध धान परिवहन के लिए पाटे कोहरा सहित अंदरूनी इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है और जवानों सहित राजस्व अमला के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।